आओ श्रोता, तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की, सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत शिरोमणि परम पूज्य दादा गुरुजी श्री लीला शाह जी महाराज, इनके अवतरण दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। स्वामी लीला शाह जी का जन्म आज की तिथि को मार्च 1880 में सिंध प्रांत के हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम टोपन दास जी और माता का नाम हेमीबाई जी था। स्वामी जी का बाल्यकाल का नाम लीलाराम था। 10 वर्ष की आयु में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया। बाल्यकाल से उनके जीवन में अनेकों चमत्कार देखे गए। कहते हैं उन्होंने अपने सेठ का बैलगाड़ी भर के लाया जा रहा अनाज परोपकारवश अकाल पीड़ितों में बांट दिया, परंतु ईश्वर ने लीलाराम जी की प्रार्थना से खाली गोदाम फिर से भर दिया। उन्होंने स्वामी केशवानंद जी की शरण ली। गुरु जी के कड़े अनुशासन में रहकर शास्त्र अध्ययन एवं अविरत गुरु सेवा और गुरु कृपा के द्वारा 20 वर्ष की ही आयु में उन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया। इसके बाद स्वामी लीला शाह जी महाराज ने उत्तर भारत में भ्रमण किया तथा हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, कश्मीर, तिब्बत और हिमालय की यात्रा की। देश विदेशों में भ्रमण कर भारतीय संस्कृति, योग, आयुर्वेद और ब्रह्म ज्ञान का अमृत पिलाया। उन्होंने स्कूल, धर्मशालाएँ, गौशालाएँ, अस्पताल, वृद्धाश्रम, पुस्तकालय और सत्संग हॉल स्थापित किए। उन्होंने दहेज प्रथा के खिलाफ प्रचार किया और गरीबों के हित में सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित किया। सब में एक और एक में सब की दृढ़ भावना और परोपकार, इसके कारण प्राप्त योग सिद्धि से सहज में अनेकों चमत्कार घटित हुए। जैसे नीम के पेड़ को आदेश दिया तो वो चल पड़ा और ट्रेन को आदेश दिया तो वो रुक गई। 80 वर्ष की आयु में भी उन्होंने सुदूर क्षेत्रों में जाकर सत्संग के ग्रंथ लोगों तक पहुँचाए। हम सब साधकों के अति सौभाग्य है जो हम ऐसे महान संतों की श्रृंखला गुरु परंपरा से जुड़े हैं। हमारे गुरुदेव संत आशाराम जी बापू जब भी साईं लीला शाह जी महाराज जी को याद करते हैं तो बापू जी का हृदय भर आता है। वे कहते हैं, हम न हंसकर सीखे न रोकर सीखे, जो कुछ भी सीखे साईं लीला शाह जी के होकर सीखे हैं। आज के इस घोर कलिकाल में विश्व मानव के कल्याण के लिए उनके द्वारा बताई गई प्रार्थना बहुत ही आवश्यक है। हे भगवान, सबको सद्बुद्धि दे, शक्ति दे, सभी अपना अपना कर्तव्य पाले और सुखी रहे। हरिओम। हरिओम दर्शकों, आज दादा गुरुदेव के प्राकट्य दिवस पर मुझे एक खूबसूरत पंक्ति याद आ रही है। कोई अंदाजा ना लगा सका उनके कद का, कोई अंदाजा ना लगा सका उनके कद का, वे आसमां था मगर सर झुकाए बैठा था। हमारे गुरुदेव के गुरुदेव साईं लीला शाह जी महाराज ऐसे ही सहजता, सरलता और महानता की मूर्ति थे। दादा गुरुदेव के बारे में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग याद आ रही है। एक बार दादा गुरुदेव को ट्रेन से कहीं यात्रा करनी थी, तो दादा गुरुदेव एवं उनके सेवक जल्दी जल्दी स्टेशन पर पहुंचे। ट्रेन के छूटने का समय हो गया था, तो दादा गुरुदेव एवं उनके सेवक ट्रेन में जाकर बैठ गए। फिर दादा गुरुजी ने सेवक से कहा, अरे टिकट तो लेकर आ। सेवक ने कहा कि साईं, ट्रेन के छूटने का समय हो गया, टिकट लेने जाओ तो ट्रेन छूट जाएगी। फिर दादा गुरुदेव ने कहा कि जा पानी ले जा और ट्रेन पर छिड़क दे, ट्रेन नहीं जाएगी। सेवक ने वही किया, अपने करमंडल से पानी ली और ट्रेन पर छिड़क दी। फिर टिकट लेने चले गए। टिकट लेकर के सेवक वापस ट्रेन में आकर बैठ गए। समय होने के बाद भी ट्रेन नहीं चल रही थी। दादा गुरुदेव ने सेवक से कहा, अरे ट्रेन को तो चला कर आ। सेवक ने कहा कि साईं, मैं ट्रेन को कैसे चलाऊंगा। फिर दादा गुरुजी ने कहा कि जैसे तूने ट्रेन को रोकी थी वैसे ही चला करा, पानी ले और जाकर ट्रेन पर छिड़क दे और बोल, चल माई चल, तो ट्रेन चलने लगेगी। सेवक ने वैसा ही की और ट्रेन चलने लगी। और उधर लोको पायलट हैरान हो गया था कि अचानक से ट्रेन को क्या हो गया और थोड़ी देर बाद ये चल पड़ी।
उस चालक को थोड़ी पता था कि समस्त ब्रह्मांड की चाबी जिस मालिक के पास है, उस मालिक की चाबी साईं लीलाशाह जी महाराज जी के पास है, जो ये ट्रेन में बैठे थे। तो ऐसे थे हमारे गुरुदेव के गुरुदेव साईं श्री लीलाशाह जी महाराज। श्री लीलाशाह जी महाराज कहते थे कि हे भगवान, सबको सद्बुद्धि दो, सबको आरोग्यता दो, सभी अपना अपना कर्तव्य पाले और सुखी रहे।